ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स ये आदि से अनंत तक फैला हुआ है, जिसका ना तो हमें आरंभ पता है और ना ही इसका अंत पता है। यह ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं उसका आकार लगभग 91 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन यदि पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ये अनंत तक हो सकता है। ब्रह्मांड में सिर्फ हमारा ही एक सूर्य या आकाशगंगा नहीं है। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और उनके अरबों सूर्य हो सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मांड प्रारंभ में एक बिंदु के समान था जो अत्यंत ही गर्म एवं घना था, और जब इसमें विस्फोट हुआ तो आकाशगंगा ग्रह, उपग्रह, गैस, पिंड, पदार्थ, ऊर्जा आदि बना। इस विस्फोट के बाद से ही ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है। इस घटना को ही हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। सभी गैलेक्सियां निरंतर एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। आकाशगंगा में धूल, गैस, अनगिनत तारे और पदार्थ मौजूद हैं जो एक दूसरे से ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण के कारण बंधे हुए हैं। इन आकाशगंगाओं में ब्लैक होल भी मौजूद होते हैं, जिसमें असंख्य सूर्य के बराबर का द्रव्यमान मौजूद होता है। नासा के अनुसार जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता गया, ब्रह्मांड ठंडा होता गया और पदार्थ बनते गए। बिग बैंग के 1 सेकंड बाद ही ब्रह्मांड में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रिनो आदि से भर गया था। यूनिवर्स की एज लगभग 14 अरब या 130 मिलियन वर्ष की होगी। वही हम यदि सोलर सिस्टम की बात करें तो यह 4.6 अरब वर्ष पुराना ही होगा। यह अनुमान पदार्थ की संरचना और ऊर्जा घनत्व के अध्ययन करके निकाला गया है। इस ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सियां हैं। उन्हीं गैलेक्सियों में से एक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिस पर आज हमारा जीवन संभव है। इसी गैलेक्सी के सौर मंडल में हमारा सूर्य स्थित है, जो कि इसका केंद्र बिंदु है। इसके द्वारा ही आज पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य ही एकमात्र सोर्स है जो पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य के द्वारा ही आज पृथ्वी पर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से आज मनुष्य सांस ले पा रहा है। सूर्य ना होता तो आज पृथ्वी पर जीवन होना भी संभव नहीं था। और यदि हम इसकी संरचना या इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यह मात्र गैस का गोला ही है, जिसमें 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2% के आसपास कार्बन, लोहा, ऑक्सीजन, गंधक, नियॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आदि का बना होता है। सूर्य की जो सतह हमें दिखाई देती है उसे फोटोस्फीयर, और जो सामान्यतः हमें नहीं दिखाई देती उसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और सूर्य के चारों ओर का बाह्य भाग जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य पृथ्वी के समान ठोस नहीं है, यह पूरी तरह से गैसों का बना हुआ है। सूर्य पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। यदि एक बंदूक की गोली जिसकी स्पीड 350 मीटर पर सेकंड है उसे सूर्य पर चलाया जाए तो उसे 14 साल सूर्य तक पहुंचने में लग जाएंगे। सूर्य इतना विशाल है कि उसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी के बराबर के ग्रह समा सकते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का वक्त लगता है।
सूरज का असली रंग सफ़ेद है, लेकिन इसके वातावरण के कारण यह हमें पीला दिखाई देता है। सूर्य की ग्रेविटी अर्थ से 28 गुना ज़्यादा है, अर्थात यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 50 किलोग्राम है तो सूर्य पर लगभग 1400 किलोग्राम का होगा। अगर कोई वस्तु सूर्य से 20 लाख किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूरज उसे अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य अपनी धुरी में 25 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगर यदि सूर्य की किरण एक दिन धरती पर ना पहुँचे तो कुछ ही घंटों में पृथ्वी बर्फ की तरह जम जाएगी। अब से 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य लाल दानों में बदल जाएगा और 200 गुना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, यह था हमारा पहला पार्ट जिसमें मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं इसकी संरचना और इसके व्यवहार के बारे में आपको जानकारी दी और सूर्य की संरचना के बारे में आपको जानकारी दी। अब आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको इसी तरह से और भी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।